हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, आज इसका तीसरा टाइप पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होगा प्रश्नवाचक वाक्य। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वह दो प्रकार से शुरू होते हैं। इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इसका दूसरा टाइप है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है बच्चों, अब इसका पहला टाइप पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। यानी आपके सामने ऐसे वाक्य आएंगे, उनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखो, क्या अंजलि आम खा रही होगी, इसमें उत्तर आएगा हाँ या नहीं। और ऐसे वाक्य होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला है इसको देखो पहले। इसमें आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, ये आपके सेल विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में बी आएगा, इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन वाक्यों की बनाएंगे अंग्रेजी इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है बच्चों, अब इसका पहला एग्जाम्पल देखो, क्या अंजलि आम खा रही होगी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, क्या अर्पित क्रिकेट खेल रहा होगा। आपके सामने दो वाक्य हैं, इनको देखकर बताना है इन वाक्यों में कौन सा टेंस है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने पढ़ रखा है कि यदि वाक्य के अंत में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे इत्यादि शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, आप सभी जानते हो। अब इसके पहले वाक्य की बनाते हैं अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, इसमें आपको देखना पहले सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट है अंजलि। आप जानते हो सब्जेक्ट क्या होता है, जो इंसान जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें अंजलि है, इसमें अर्पित है। ठीक है, इसमें जो आपका नियम काम करेगा वो देखो, यदि आपका कर्ता आई हो या वी हो, ये दोनों हो तो आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल। ठीक है, अन्यथा इसके अलावा विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आपका सब्जेक्ट कौन है, अंजलि है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा अंजलि। अब देखो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है आई और वी तो नहीं है, यानी आई और वी के साथ में सेल, बाकी के साथ में विल। अब इस फॉर्मूले के अनुसार बना रहे हैं अंग्रेजी। ठीक है, यानी पहले सेल आएगा या विल आएगा, आपको पता लगाना है। तो इसमें आ जाएगा पहले विल। ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने, विल कर दिया, फिर सब्जेक्ट आ गई अंजलि, आगे आ जाएगा बी। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी मुख्य क्रिया कौन सी है, इसमें मुख्य क्रिया खाना, और खाना की मीनिंग होती है इट। इसमें क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ देंगे। इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, यानी इसका जो कर्म है वो क्या है, वो किसको खा रहा है या किसको खा रही है, आम को। एक आम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक से अनेक आम है, तो क्या आ जाएगा, मैंगो हो जाएगा, और लास्ट में बन जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनी, विल अंजलि बी ईटिंग मैंगोज, क्या अंजलि आम खा रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसके दूसरे वाक्य की बनाएंगे अंग्रेजी। इसको पहले रीड करो, क्या अर्पित क्रिकेट खेल रहा होगा। इसमें आपने पता लगा लिया, इसके लास्ट में जो वाक्य दे रखा है रहा होगा रही होगी, इसको देखकर पता लग गया कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी बनाते हैं अंग्रेजी, और किसके अनुसार बनाना, फॉर्मूले के अनुसार। इसमें पहले आपको देखना सब्जेक्ट कौन है। इसका सब्जेक्ट कौन है भाई, अर्पित है। अर्पित है तो अर्पित लिखा मैंने। अब अर्पित से पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे। आप जानते हो आई हो या वी हो, उसके साथ में सेल, बाकी के साथ में आता है विल। तो प्यारे बच्चों, ना तो इसमें आई सब्जेक्ट है ना वी सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब विल। तो मैंने यहाँ लिखा पहले विल, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, अब आ जाएगी बी, इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें देखो बच्चों, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब कौन सी है, खेलना, और खेलना की मीनिंग होती है प्ले, आप लोग सभी जानते हो। इसमें ऐड करेंगे ING, इसके आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की मीनिंग आनी चाहिए आपको CRICKET, क्रिकेट, और लास्ट में करना है इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, विल अर्पित बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अर्पित क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें पहले आपका WH वर्ड आ जाएगा। ठीक है, और वैसा का वैसा रहेगा सूत्र, सेल विल, आगे सब्जेक्ट है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, पहले स्टार्टिंग में लगाना आपको WH वर्ड। अब देखो इसके मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। तुम आम क्यों बेच रहे होंगे, आपको पता लग गया, होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब बीच में देखो आपके WH वर्ड दे रखे, क्यों और कहाँ। करना क्या है, इन दोनों की मीनिंग पहले लिखनी है। WH वर्ड पहले आएगा इसमें भाई,
देखो इसमें क्यों है, तो क्यों की मीनिंग होती है वाई, इसमें कहाँ की मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी ना मीनिंग है, जैसे वेयर मिस होता कहाँ। इसके बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तुम है, इसकी मीनिंग होती है यू, और यू से पहले सेल नहीं आएगा विल आएगा। आप लोगों को पता है क्यों आएगा विल, क्योंकि आई और वी के साथ में आता है सेल, बाकी के साथ में आता है विल। इसके बाद में लगाएंगे यू, यानी पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर सेल या विल में से प्रयोग करेंगे। तो हमने कर्ता देखा, इसमें कर्ता यू था, तो यू से पहले आएगा विल, इसके बाद में आ जाएगा बी, आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया कौन सी इसमें मुख्य क्रिया है बेचना, और बेचना की मीनिंग होती है सेल। आपको नोट डाउन करना है, और उसके बाद में आपको आईएनजी लगाना है, सेलिंग हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी वो क्या चीज़ बेच रहा है या क्या वस्तु बेच रहा है। इसमें आंसर आपका आम, तो आम की मीनिंग लिखो AMANGOES। इस वाक्य में एक आम तो नहीं, यानी बहुत सारे आम है, तो मैंगोज आ जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन करना है। इसी प्रकार दूसरा टाइप है, हम भोजन कहाँ पका रहे होंगे, इसमें पहले लिख दिया डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद में सेल या विल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बच्चों इसमें सेल विल कैसे लगाओगे, पहले सब्जेक्ट देखना, इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम है, और आप जानते हो आई और वी के साथ में सेल और बाकी के साथ में विल आता है, तो वी है, तो वी से पहले क्या आएगा सेल। इसमें पहले लिखा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर सेल या विल में से सेल आ गया, आपका सब्जेक्ट इसमें हम है, तो हम की मीनिंग होती है वी। इसके बाद में बी आएगा, बी लिखा, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब कौन सी, पकाना, इसकी मीनिंग होती है कुक। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुकिंग। साथ में किसको पका रहा है वो, भोजन की, यानी ऑब्जेक्ट इसका भोजन है, तो लिखा मैंने फूड, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव का साइन। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी वेयर सेल वी बी कुकिंग फूड, हम भोजन कहाँ पका रहे होंगे। इस प्रकार ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।